लक्ष्य भेद नहीं कर पाएंगे। मोर्चा लगा हुआ तीर से नॉन स्टॉपेज कार्यक्रम चल रहा है। सेवा करके अररिया जिला का कार्यक्रम की बॉर्डर पर ही है। आकर के सुनना। जय गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 22-25 वाह खाना बनेको परिकारहरू यहाँ हेर्नुहोस् क्या मजाको छ। चुलो आगो एउटै चुलो छ नि, यो एउटै चुलो हो। क्या दामी है यो, अचम्म हेरेँ म पनि, कहिले हेरेको थिइनँ। एउटै चुलो हेर्नुहोस् कति फुटको होला यो, 20-15 फुटदेखि माथि छ। 15 फुट। परिचय हमारा घर से डेनिया भेरुआ भेरुआ सनबरसी 9 हमरा सब गोट के छिए 8 आदमी 8 आदमी। करसिया के छिए 15 आदमी 15 8 2 दिन से पूरे भोजन सबके लिए बनै छै। बस धन्यवाद। यही तो करीब 45 मन चावल 45 मन। 45 मन चावल 45 मन लगभग। ये सब अनाज सब अन्न सब और की कहे सब अनुदान रहे। अनुदान खरीद का कोनो नहीं चाहिए। ए नहीं हां माने कि 15-16 टिन करू थे। हां वो खपत भेले। ठीक है। आलू क्या मनैले? आलू रखियो ना कम से नहीं हो तो ये 15-20 मन 15-20 मन। यहाँ भोजनलाई पानी जल यहाँको स्वयंसेवक भाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ। स्वयंसेवक भाइहरू यहाँ मजा नहीं त कहीं एक तिल जमीन में मेरा कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये हजारौं संख्यामा यस पण्डालमा छौँ। यस पण्डालमा छ हजारौं संख्या, आदमी को हजारौं हजार संख्या। स्वप्न में भी इसका दिल हिल नहीं सकता। 43, 42, 40, 39 नहीं गर्दै एक छ। वाउ सबैभन्दा पहिला त म यता देखाउन गइरहेको छु। यो पुरुष सङ्ख्या छ भने यता चाहिँ यता छ लेडिज। यता लेडिज सङ्ख्या बिस्तारै म लानेछु। तपाईँलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। सङ्ख्या यति भारी सङ्ख्यामा छ तर पनि हेर्नु पुरा हेर्नुहोस्, पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। श्री सतगुरु महाराजको चाहिँ 24 घंटे आज्ञा पालन के लिए जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उसको गुलाम कहते हैं। ऐसी गुलामी चाहिए दर्शन के लिए, इसको कहते हैं गुलामी। और इस गुलामी का वह परिणाम आया। भगवान आए, मांगो मीरा। मीरा कहती आपका दर्शन होने के बाद बाकी क्या बचता है बताओ। भगवान चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं। भगवान सिर हिला दिया, कुछ बाकी नहीं बचता। जब कुछ बाकी ही नहीं बचता तो मांगने के लिए क्या कह रहे हो। यही एक ऐसा दर्शन है, यही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद भक्त के जीवन में कुछ बाकी नहीं बचता। दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। जन्म मरण का सारा दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बाकी नहीं बचता। हेलो गाइज, नमस्कार। श्री सतगुरु महाराज की जय। म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु व्यासन बाबाको भोइस र व्यासन बाबाको अमृत बाणी तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। प्लिज गाइज हेर्नु होला। श्री सतगुरु महाराजको नामले कृपाले प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। कमेन्ट पनि गर्नु होला, कमेन्टमा श्री सतगुरु महाराज जय भन्नु होला। म तपाईँलाई श्री व्यासनाथ महाराजजीको अमृत बाणी तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। प्लिज हेर्नु होला। कहाँनिर छ त्यो तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा देखाउने छु। म यहाँदेखि सुरु गर्दैछु। साउन छ, यहाँ साउनदेखि स्टार्ट छ। डाइनियादेखि तल भनेको नजिकै भनेको दुर्गा मन्दिर छ। दुर्गा मन्दिरदेखि तल जानुपर्छ यही बाटोदेखि सिधा। यहाँ महर्षि शाही स्वामी द्वार यहाँ लेखेको रहेछ। यहाँदेखि जाने लगभग 1.5 किलोमिटर
या 1.5 किलोमिटर हुनसक्छ होला, अन्दाजी म भन्न सकेँ। यहीँ नजिकै छ व्यासन बाबा। फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ। डाइनियादेखि तल केही किलोमिटर तल पर्छ त्यो पण्डालमा तपाईँलाई लगिरहेको छु। प्लिज हेर्नुहोला, सम्पूर्ण भिडियो निकै राम्रो छ। दुर्गा माताको मन्दिर भनेको यही छ, डाइनियाको पुरानो मन्दिर, दुर्गा माताको मन्दिर यही छ। अनि बजार पनि यो पुरानो बजार यही लाग्छ। मन्दिर भनेको यही हो। प्राङ्गणको वरिपरि अगाडि बजार लाग्छ। यो नगरपालिका जुन अहिले सुन्नु हुँदैछ उहाँकै भाषण जस्तो लाग्छ मलाई। भाषण त होइन, अमृतवाणी, सरी। म तपाईँलाई त्यहीँ लगिरहेको छु। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहोला र सेयर अनिवार्य गर्नुहोला, कमेन्ट पनि अनिवार्य गर्नुहोला। श्री सत्यगुरु महाराजजी लेख्नुहुन्छ भने, या व्यासन बाबा लेख्नुहुन्छ, या मेहिरसी मेहिदास जे पनि लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोला। मान्छे आवत जावत भइरहेको छ, हेर्नुहोस्। नजिकै यहाँ मेहिदासको कुटी पनि छ। यो कुटी पनि देखाउन चाहन्छु। धेरै पुरानो स्थापना गरिएको कुटी। दर्शन में कल कराऊंगा। आज मेरा एक काम है, तुम फटाफट कर दो, कल मैं तुम्हारा ऐसे झूठ से कागज में कुछ लिख करके पत्र मोदी जी के हाथ में ये कागज पकड़ा कर, पत्र पकड़ा कर और वापस आओ मेरे पास। आज तो मेरा काम। भिड बवाल छ होला। म चाहिँ ढिलो आइसकेँ गाइज, प्लिज मलाई माफ गरिदिनु होला। म धेरै पनि तपाईँलाई देखाउने प्रयास नै गरिरहेको छु। अस्तिको आशिष महाराज बच्चा बाबा भनेर चिन्नुहुन्छ, प्लिज तपाईँहरू हेर्नुहोला। एक देश के प्रधानमंत्री से तो भिड हेर्नुहोस्, कति भिड छ। इतना सस्ता है। मोदी जी से मिल भी लोगे तो क्या परमहंस बन जाओगे? क्या हो जाएगा? दुनिया का कुछ मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा से जिस दिन मिल लोगे हेर्नुहोस् मस्तको छ। ओ सॉरी खतरनाक। म उता हेर्दै थिएँ क्या, त्यही भएर एक्सिडेन्ट झन्डै भयो, ठोकियो बाइकमा। तर केही छैन, म उता हेरिरहेको थिएँ पण्डालतिर, सरी होला। वाउ, म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। पहिला चाहिँ पुरा लागेको छ। वाउ, यस्तो भिड छ हेर्नुहोस्, कति भयङ्कर भिड छ। यहाँ हेर्नुहोस् प्रशासन पनि छ, दिवस खट्नु भएको। यहाँदेखि गेट रहेछ व्यासन बाबाको।
ओए रौनक आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर में गुलाम गुलाम का अर्थ होता है केवल आज्ञा की प्रतीक्षा। हेर्नुहोस् सङ्ख्या यति भारी सङ्ख्यामा छ तर पनि हेर्नु पुरा हेर्नुहोस् पुरा भिडियो हेर्नुहोस् श्री सतगुरु महाराजको चाहिँ 24 घंटे आज्ञा पालन के लिए जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उसको गुलाम कहते हैं। ऐसी गुलामी चाहिए दर्शन के लिए। मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। जहां बिठावे तितही बैठूं, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी उन बिन पल न रहा हूं। हे प्रभु जहां आप जाने के लिए कहोगे वहां मैं चली जाऊंगी, खाने के लिए दोगे तो खा लूंगी, बैठने के लिए कहोगे तो बैठ जाऊंगी। जो कहो आप किसी के हाथ में बेच दोगे तो मैं बिक जाऊंगी, बेचे तो बिक जाऊं, मना नहीं करूंगी। मैं आपकी सेवा के लिए आई थी, आप क्यों बेच रहे हो? बेचे तो बिक जाऊं। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इसको कहते हैं गुलामी। और इस गुलामी का वह परिणाम आया मीरा के जीवन में। द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान प्रकट हुए। मीरा मांगो मेरे से कुछ। मीरा कहती जल्दी जल्दी में आयो, कहते हो मांगो, सोच समझ करके मांगूंगी, कल 12 बजे आना। सहेलियाँ कहती सारी दुनिया के मालिक आए, तूने उनको टरका दिया, कल 12 बजे आना। भगवान इतने सस्ते, जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है भगवान सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है। बहुत गुलामी किए हैं, मीरा भी सस्ती नहीं है। कल 12 बजे आएंगे, पक्का आएंगे। भगवान आए, मांगो मीरा। मीरा कहती आपका दर्शन होने के बाद बाकी क्या बचता है बताओ। भगवान चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं? भगवान सिर हिला दिया, कुछ बाकी नहीं बचता। जब कुछ बाकी ही नहीं बचता तो मांगने के लिए क्या कह रहे हो? यही एक ऐसा दर्शन है, यही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद भक्त के जीवन में कुछ बाकी नहीं बचता। दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। जन्म मरण का सारा दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बाकी नहीं बचता। जब कुछ बाकी नहीं बचता तो फिर मांगने के लिए क्यों कहते? भगवान ने कहा, यही कहना था तो कल कह देती, बुलाई क्यों? अब कुछ कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। अच्छा दिए बगैर नहीं जाओगे। सुनो, आज तक जितने संत हुए वे अपनी आत्मा से आप में लीन हो गए। उनका शरीर यहीं रह गया और वे शरीर से निकलकर आप में लीन हो गए हैं। लेकिन हे प्रभु आपको पता है मैं चित्तौड़गढ़ छोड़ करके आई हूँ, मेरे साथ में और कोई नहीं है। और इस शरीर ने आपके भजन में बड़ा सहयोग दिया है। आपसे आत्मा से मिल जाऊंगी, शरीर यहीं रह जाएगा। तो जिस शरीर ने आपके भजन में इतना सहयोग दिया, इस शरीर का कोई दुरुपयोग न हो जाए, गेंद कुत्ता न खाने लग जाए शरीर को। इस शरीर ने भजन में बड़ा साथ दिया है। तो भगवान मैं यही चाहती हूँ, अब तक जितने संत हुए आत्मा से आप में लीन हुए हैं, मैं शरीर समेत आप में समा जाऊं। देह समेत मेरा भगवान में समा गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी बची रही ताकि दुनिया को पता चले कि मेरा इसी प्रतिमा में समा गई है। पहले गुलामी, पहले इतनी गुलामी, बेचे तो बिक जाऊं। और एक ऐसा दिन मीरा के जीवन में आया, कल 12 बजे आना। भगवान गुलाम हो गए ठीक 12 बजे।
तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जो दास दासता से ऊपर उठकर गुलाम बन गया है, उनके लिए ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसार जन के बस होत सदा यह रीति। परमात्मा अपने सामर्थ्य को भूल करके भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति हटि बांधियो सकतन छोड़ी। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिस पर ब्रह्म परमात्मा ने सारी सृष्टि को अपने कर्म के बंधन से बांध रखा है, आज उसी परमात्मा को कृष्णावतार में यशोदा मैया ने उखल में लगा करके बांध दिया, पर भगवान उस बंधन से अपने को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जाकी माया बस बिरंज सुब नाचत पारन पायो, करतल ताल बजाय ग्वाल जुग तिंत ही नाच नचायो। इस प्रभु के माया के वशीभूत ब्रह्मादि देवता अनादिकाल से सृष्टि चक्र में नाच रहे हैं। आज वे ही भगवान भक्त के वशीभूत वृंदावन ब्रज में अवतार लिए और गोपी के आंगन में गए हैं। थोड़ा सा छाछ दे दो, गोपी थोड़ा सा छाछ पीने के लिए दे दो। 1 करोड़ गाय जिस बाबा नंद के घर में, उस घर का इकलौता बालक आज गया है, थोड़ा सा छाछ दे दो। गोपियाँ कहती हैं छाछ मुफ्त में नहीं मिलते हैं, तब छाछ के बदले नाचना पड़ेगा। अच्छा नाचूंगा तब छाछ दोगे? हाँ ठीक है, छाछ निकाल करके लाओ, मैं नाचता हूँ। अगर नाच अकेले देखने में मजा नहीं आता है, मोहल्ला भर के लोग खड़े होंगे तब मजा आएगा। चलो बुला लो। पूरे मोहल्ला भर की गोपियाँ खड़ी हैं, बीच में श्री कृष्ण नाच रहे हैं चुल्लू भर छाछ के लिए। गोपियाँ तालियां बजा रही हैं, कृष्ण नाच रहे हैं। करतल ताल बजाए ग्वाल जुग तिंत ही नाच नचायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, जन्म मरण दुखभार, अम्बरीश हितलाज के पाले विषय जनने 10 बार। जिस भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से जन्म मरण का दुख खत्म हो जाता है, जिनके नाम से जन्म मरण छूट जाता है। आज वही भगवान राजा अम्बरीश के घर में 10 बार जन्म लिए। जन्म मरण छूटा, 10 बार जन्म लिए। दशावतार जो हुआ है, सूर्य वंश में भगवान का हुआ। सूर्य वंश में महाराजा अम्बरीश योग विराट ज्ञान जब तक कर जही खोजत मुनि ज्ञानी। वानर भाव सकल पशु वानर नाथ कहाँ रति मानी। ज्ञान वैराग योग जब तक करके अनादिकाल से ऋषि महात्मा ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं। आज यही ब्रह्म बंदरधारी के बीच में भगवान को नीचे बैठते हैं और बांदरधारी पर ऊपर हैं और पूछ लटक रही है भगवान के माथे पर। नाथ कहाँ रति मानी। लोकपाल जनकाल पवन शशि सर्वाज्ञाकारी, तुलसीदास और रुद्रसेन के द्वार में करता है। लोकपाल सारे लोकपाल ज्ञान काल सारी सृष्टि की आज्ञा में आज ये कही रहती है। आज वे ही परमात्मा भक्त रुद्रसेन की भक्ति के वशीभूत, उनको तो राजा बना दिए, अपना डंडा लेकर दरबानी कर रहे हैं। पहले तो भक्त को गुलाम करना पड़ता है, गुलामी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब भगवान भक्त के गुलाम बन जाते हैं। ऐसी करके तुरंत आपका दर्शन पहले गुलाम बनना पड़ता। इसीलिए बैठ जाओ, बहुत खुश है। 5 रुपये चढ़ा गया।
जैसे मेला देखने गया उनकी सकल सूरत बदला दी है मेला देखने वाली। हमने आयोजक से कहा था मेला नहीं होता, मेला लगाने का एक परिणाम है। ये जो बीच में रूट बैठ कर रहे हैं, ये 25% जो महिला है मेला ग्रुप है। आ गए हैं, चलो सुन लेते हैं क्या तो भारत सुना रहा है। इनको धर्मराज की महिमा कहाँ करने को है, मजे मजाए सत्संगी के सिर से प्रसन्न बाहर निकल जाता है। क्या मेरे मन में आया कि आधार कर दिया का प्रसंग तो महाराष्ट्र में सुनाते हैं, गुजरात में सुनाते हैं। कहाँ धाम के पेट में कर्क वृक्ष लगने लग दिया है। चलो सुन लो, सब क्या व्याख्या करें हम। है विपत्ति धैर्य जब तक मिलेगा क्या फर्क पड़ेगा। हमको 43 साल से ज़्यादा हो गए दीक्षा लिए हुए, कभी हम गुरु महाराज से नहीं कहे हमें ज्ञान में व्यक्ति का दर्शन हो जाए, ज्ञान सुनाई देने हो जाए, भगवान साक्षात्कार हो जाए। कभी हमने गुरु महाराज से कहा ही गुरु भी मानते रहते हैं, हम कभी नहीं कहे। आप लोग कहेंगे कि टिकट मांगना है, आप क्यों नहीं कहते? हमको विश्वास है, पूरा भरोसा है, विश्वास भी है, पूरा भरोसा भी है। गुरु महाराज हमारे अंदर है, सतगुरु संत अंजलि शिष्य के हृदय में गुरु का निवास होता है। यदि शिष्य में शिष्यता हो तो सदगुरु उनके हृदय में निवास करता है। जब गुरु महाराज हमारे अंदर में बैठे हैं, मेरे सिर पर सीताराम फिकर के क्या करना। जिनको यह विश्वास नहीं है वो बिंदुनाथ के लिए मानता है। हमको विश्वास है सब कुछ देने वाले मालिक हमारे भीतर में बैठे हैं। जब वो बैठे हैं तो फिर लालच दिखाने की क्या बात है, भीख मांगने की क्या बात है। जिस दिन देखने के काबिल हम होंगे उस दिन वो दिखा दें। काबिल तारीफ बनना है, ऐसे ही दर्शन हो जाए। दर्शन काबिल तारीफ होना है। दिखाने वाले डायरेक्टर हमारे भीतर में है, मैदान में जगह रहना है। नाटक तो होगा ही, डायरेक्टर के हाथ में काले पर्दे की रस्सी होती है। हमें क्या, मेरे सिर पर सीताराम फिकर के क्या कर, कोई फिकर नहीं। करिए गुरु की मेल एकदम निश्चिंत हो उच्चते। यहाँ करने से क्या होता है, मिला तो हिंदू का दर्शन हो जाए, नाथ का दर्शन हो जाए। 40 साल हो गए शादी हुई, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें तो लगता है कि दर्शन करते करते दिमाग और विकट नहीं हो रहा है, दवाई रिएक्शन तो नहीं चल रही है। जो बिंदु हमारे भीतर में है, याद हमारे भीतर में है, ज्योति हमारे भीतर में है, परमात्मा हमारे भीतर में, सब कुछ हमारे भीतर में ही है। सब कुछ मिला हुआ ही है। तो मिलने के बाद क्या कहने, पाया कहे तो बावरा, थोड़ा खोया कहे तो पूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का सिवा भरपूर। गुरु का डाल खुदा खुद दिख रहा है। अपने अंदर से अंधकार के आवरण को हटाओ, सब कुछ जगह पर बिंदु जहाँ देखना चाहिए वहीं पर है, नाम जहाँ सुनाई देना चाहिए वहीं पर हो रहा है। गुरु महाराज का दर्शन जहाँ होना चाहिए वहीं पर होता है। सूरज जहाँ दिखता है वहीं पर आज भी सूरज है। चंद्रमा की बात करो तो चंद्रमा वहीं पर है। अंदर में जो कुछ भी दिखता है वह फिक्स है, हम फिक्स नहीं है।
इसीलिए नहीं दिखता है। जहाँ दर्शन होता है वहाँ जाना है, वहाँ भी हम हैं। बस ये चक्का ही जाम हो गया है। सौरज धीरज तेरथ चाका, ये रथ का चक्का ही जाम हो गया। चक्का खिसकता ही नहीं। भाई से लड़ रहे हैं, बाप से लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। कमाल हो गया, सारी दुनिया के लोगों को झगड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा दुश्मन चौरे होकर कलेजा को खा रहा है, उनसे 1 मिनट भी लड़ नहीं पाते। चक्का जाम है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, 15-20 साल के बाद कुछ बन पाते हैं। बढ़िया दुकानदारी करते रहते हैं, 10-20 साल के बाद बड़ा बढ़िया बनता है। शादी शुदी करके भेजते रहते हैं, 10-5 साल के बाद बच्चे हाथ लगते हैं। सब चीज़ में दहेज, और जो चीज़ प्राप्त ही है उसके लिए अधिक काय हो रहे हैं। शून्य महल में देना बारे ले, आशा से मत डोल रे। चक्का जाम हो गया है, साधकों का चक्का जाम हो गया। धर्म रूपी रथ बस फिक्स हो गया, एक चौराहे पर हिलता ही नहीं। चक्का ही तो रथ को आगे बढ़ाएगा, चक्का जाम हो गया। लालू यादव का रैली चल गया है, बीच में चक्का जाम है, खेला खत्म है। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य ही ध्वजा है, रथ की शोभा है ध्वजा से। समय उतना नहीं है, श्रोता उतने लेवल के नहीं डिस्टर्ब होते रहता है। सत्य ही ध्वजा है, ध्वजा से ही रथ की शोभा बढ़ती है। रथ में ध्वजा नहीं तो रथ की शोभा नहीं। पहले के समय में जब योद्धा लड़ाई के लिए जाते थे, रथ पर ध्वज फहरता रहता था। यदि सामने वाला प्रतिद्वंदी योद्धा उसके रथ के ध्वज को काट देते थे, तो सारथी तुरंत दूसरा ध्वज फहरा देते थे, ताकि पीछे जो सेना उस योद्धा के साथ लड़ने के लिए आई है उनको पता चले हमारा स्वामी जीवित है। ध्वज नहीं रहने पर पीछे की सेना समझ जाती है कि हमारे स्वामी मर गए, इसीलिए ध्वज नहीं फहर रहा है। यह आत्मा ही राम है। आत्मा रूपी राम के पीछे दैवी संपदा के 26 गुण उनकी सहायता के लिए चले आ रहे हैं। यदि हमारे जीवन में सत्य रूपी ध्वज नहीं है, धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस धर्म के साथ यदि ध्वज नहीं है तो वह धर्म शोभाहीन है। शोभाहीन धर्म से दैवी संपदा कमजोर पड़ जाती है। वो समझ जाती है हमारे मालिक मर गए। सत्य का त्याग हो गया साधक के जीवन में। दैवी संपदा के गुण पलायन कर जाते हैं। मालिक मर गए, इस साधक के जीवन में सत्यता का अभाव, साधक मर गया। यह जान करके दैवी संपदा के गुण पलायन कर जाते हैं। सत्य एक है, ध्वजा एक ही, पताकाएं अनेक होते हैं। इसीलिए शीलता को पताका कहा। धर्मशील, कर्मशील, विवेकशील, गुणशील। शीलता के बहुत अंग हैं। ध्वज की शोभा बढ़ती है पताका से। जीवन में सत्यता भी हो और शीलता का भी गुण हो, विनम्रता का भी गुण हो, उद्दंडता का जीवन में अभाव हो। सत्यशील ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा संसार जोरे। बल विवेक दम परहित, ये 4 घोरे हैं धर्म रूपी रथ के।
बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। यहाँ पर एक पुस्तक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में 3 दिनों का कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस विषय पर व्याख्या हुई थी। 3 दिनों तक व्याख्या हुई थी। यहाँ पर एक पुस्तक होगी, शायद मिल जाए तो मिल जाए। पुस्तक का नाम धर्म पथ और धर्म रथ है। जम करके इस विषय पर व्याख्या हुई है। बल नामक घोड़ा है, विवेक नामक घोड़ा है, दम नामक घोड़ा है, परिहित नामक घोड़ा है। घोड़े के 4 चरण भी होते हैं, लंगड़ा घोड़ा नहीं लड़ सकता, 4 चरण होने चाहिए। घोड़ा के पास आँख भी होनी चाहिए। आँख क्या है, 4 चरण क्या है, बड़ी विस्तृत व्याख्या है, उसमें पढ़िएगा आप लोग। बल विवेक दम परिहित घोड़े, क्षमा कृपा और समता की रस्सी से एक घोड़े बंधे हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन, सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा जो हमारे अंदर में विराजमान है, उस परमात्मा की अंतर्मुखी साधना, यही ईश्वर का भजन है। दीक्षा के समय में जो साधना की क्रियाएं बतलाई गई हैं, उसी क्रिया को ईश्वर भजन का, जिस भजन से ईश्वर का साक्षात्कार हो, वही ईश्वर भजन है। डफली चिमटा लेकर के दिन रात भर पीटते रहे, वह तो प्रदर्शन है। दर्शन वाला भजन भीतर में होता है, प्रदर्शन वाला भजन बाहर में होता है। ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी है। आप धर्म की सारी बातें सुन लीजिए, लेकिन सद्गुरु के बताए हुए साधन विधि को जीवन में नहीं अपनाइए तो धर्म में गति नहीं होगी। धर्म के मार्ग पर आप गति नहीं कर सकते। जो जो क्रियाएं बतलाई गई है दीक्षा के समय, उन क्रियाओं में डट करके लगे रहना है। समझिए कि धर्म गतिशील हो रहा है। जैसे सारथी रथ को लेकर के चलता है, उसी तरह से सद्गुरु के बताए हुए जो भजन के भेद हैं, धर्म रूपी रथ को गतिशील बनाते हैं। भीतर की तरफ आप गति करते जाएंगे। भीतर की गति क्या है? जैसे बाहर में लोग चलते हैं तो नया नया घर दिखता जाता है, नए नए खेत खलिहान दिखते जाते हैं, सब लोग सोचते हैं चल रहे हैं। 10 दिन पहले जहाँ थे वहीं आज भी हैं, 1 महीना पहले जहाँ थे आज भी वहीं हैं, जरा भी खिसकते नहीं। यह कोई जीवन है? चलना तो उसको कहते हैं। हम चल रहे हैं, जहाँ थे, जहाँ का जैसा दृश्य था, अब उस दृश्य में परिवर्तन आ रहा है, नया नया दृश्य दिख रहा है। उसी तरह से जब साधन पथ पर आप चलेंगे, अंदर के रास्ते पर नया नया दृश्य का दर्शन होगा। सावन शिखर सुहावनों पर धीरे धीरे चली चलो, तारा चंदा सूर पूरा नूर तज सब दहिरल। एक से एक ज्योतियों का दर्शन, एक से एक ध्वनियों का श्रवण, ये सब रास्ते में देखने को मिले, सुनने को मिले, तो समझिए कि हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए ईश्वर के भजन को सारथी बताए। जैसे सारथी रथ को लेकर के चलता है, उसी तरह से सद्गुरु की सद्युक्ति साधक को अंदर के पथ पर लेकर के चलती है। विरत चर्म संतोष कृपाना। नज़दीक के शत्रुओं से लड़ने के लिए नज़दीक का औजार चाहिए, हथियार चाहिए। विरत चर्म वैराग्य ढाल है। ढाल जो होता है चमड़े का बनता है। संतोष कृपाना, संतोष ही तलवार है। बहुत नज़दीक में दुश्मन आ गया है, आप तक से तीर निकालते रहेंगे तब तक तो गर्दन उतार देंगे। बहुत नज़दीक में शत्रु आ गया है, उस शत्रु को मारने के लिए। ये नज़दीक का शत्रु क्या है? वो लोभ है। जैसे ही भजन में आगे बढ़ेंगे, बस परिणामी आना शुरू हो जाएगा।
दान दक्षिणा स्वरूप। यदि उसमें पड़ गए फिर तो आप पहुंच ही जाएंगे, फिर तो पहुंच ही जाएंगे। लोग बड़े खुश होते हैं, और ये साधु महात्मा के मामला सुन करके गृहस्थी बड़े खुश हो रहे हैं। आप लोगों के लिए भी यह बात है, यदि सांसारिक पदार्थों की उन्नति आपके जीवन में होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन आपका व्यापार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, उसी में आपका मन भी बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए पीछे से आप खोखले होते चले जा रहे हैं। बाहर बढ़ रहे हैं, भीतर से घट रहे हैं। इसमें खुशी नहीं। गुरु महाराज से प्रार्थना करना, सरकार ये सब बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस बढ़ोतरी में हमारा मन नहीं लगे। काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार अब संपत्ति नहीं भावे। रहे सब कुछ लेकिन सुहावे कुछ भी नहीं, तो बात बन जाए। सुहाने भी लगे, मौज आने लग जाए, फिर तो मामला बहुत खतरे में है। साधु के जीवन में भी साधन पथ पर आगे बढ़ेंगे, ये शत्रु आएंगे, लोग शत्रु है, दुनिया भर के धन दौलत ये सब आना शुरू हो जाएगा। जो आ जाए तो उसको तुरंत निपटाते जाना। मैं एक बार गुरुदेव के चरण पर माथा रख करके जब प्रणाम किया, अंतर्यामी गुरुदेव, हम बातचीत तो करते नहीं थे, अत्यंत वृद्धावस्था में गुरु महाराज की शरण में गए, बातचीत कभी नहीं हुई, लेकिन मन में होता था कुछ बोलूं, लेकिन बोलने में बहुत डर लगे। इतने कड़क थे गुरु महाराज की, पूरा आश्रम का पत्ता हिलता था, बड़ा डर लगे, मन में बोलने की इच्छा हो, लेकिन अंतर्यामी गुरुदेव कहते हैं, बेटा साधु बने हो तो किसी से मांगना नहीं। 15 साल की उम्र है हमारी, कहते हैं बेटा साधु बने हो तो कुछ मांगना नहीं। बिना मांगे साधु कैसे जिएगा? कुछ है तो नहीं, सब कुछ तो छोड़ करके चले हैं। बेटा किसी से मांगना नहीं। हम छाती पर पत्थर रख लिए, गुरु महाराज आज तक बोल नहीं पाए कुछ, और पहली बार गुरु महाराज हमको कह रहे हैं, बेटा साधु बने हो तो कुछ किसी से मांगना नहीं। तो कम से कम एक वचन का पालन तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। मैंने शपथ ले लिया गुरु महाराज के चरण पकड़कर, सरकार जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऑल इंडिया में, देश विदेश में कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता दशानंद ने आज तक किसी से कुछ मांगा हो, हाथ नहीं खड़ा कर सकता। इतना बड़ा आयोजन अभी कुंभ में हुआ, करोड़ों खर्च हुए, लोग कहते थे बाबा हम रसीद कटाना चाहते हैं, रसीद छपी ही नहीं, क्या कटाओगे? अकाउंट नंबर दे दो, कि बैंक में कभी पैसे रखे नहीं, अकाउंट नंबर कहाँ से दें? अरे जो मन करे रख दो, और पूरा विश्वास के साथ रखो, तुम्हारा दिया हुआ बैंक का मुंह नहीं दिखेगा, ये भक्तों की सेवा में लगेगा। बैंक नहीं जाएगा ये पैसा। अंधा दान मत करो। कहाँ गए कुछ पता नहीं, किस बैंक में गए, किस कंपनी में गए कुछ पता नहीं। वो अंधा दान है। दान आँख से करना चाहिए। हमारी आँख दान का सदुपयोग होते हुए देखे, आँख से हम दिए हुए दान का सदुपयोग देखें, वह है नेत्र युक्त दान। बाकी तो मान करके दिए, चलो क्या करें, दे दिए, आगे भगवान जाने। वो अंधा दान है, अंधा दान का कोई फल नहीं होता है। यह भी सुन लो, वो गया कहाँ कुछ पता नहीं। हमारे एक
प्रेमी एक गाय दान किए थे किसी आश्रम में। साधु को बुलाया कि देख लो कौन सी गाय लेनी है। गौशाला में ले गए, देख लो। पसंद किया 40,000 की गाय। पैसे दे दिए, गाय को ट्रैक्टर पर लोड करा दिए, कहा ले जाओ आश्रम में। तो भगत जी अपने घर आए। अब भगत जी सोचते हैं कि गाय खरीद करके दिए, लेकिन गाय के लिए तो चारा कुछ भी नहीं दिए। टेम्पो पर चारा रख करके सुबह में गए कि गाय को खिलाएंगे। कुछ दलिया वगैरह भी ले गए थे। गाय ही गाय में पता चला कि रास्ते में ही बेच लिए। जिनको दिए थे वो रास्ते में ही बेच लिए। कहाँ गई गाय, कहाँ गई गाय, रास्ते में। बड़ा छानबीन हुआ, मुकदमे पर बात आ गई। जब जैसे जैसे निपटारा हुआ, ऐसा वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मुकदमा करेंगे। कहने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए, तब ये चोर जगह पकड़े। दूसरे ने कहा बेटा मानना नहीं। ठीक है, नहीं मानेंगे, लेकिन मन में हुआ साधु को तो बिना मांगे भी और कहते हैं, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। बुढ़े कैसा चला विवादी जान गए, तब कहते हैं बिना मांगे तो उसे रखना है। तब दिमाग में रखा हैदराबाद का आश्रम है, वहीं पर एक साधु, बहुत बड़े साधु कहते थे जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह गृहस्थी एक कौड़ी का नहीं रहेगा। आप लोगों को कौड़ी जोड़ना है, आप लोगों की कौड़ी का ही कमाल है। यह आयोजन आप लोगों ने खर्च किया है, तब इतना बड़ा आयोजन नहीं होता तो कैसे करते आए। बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, घर मकान है, दुनिया भर की बातें हैं, कुछ नहीं रहेगा तो कैसे आप करेंगे। जो गृहस्थी कौड़ी नहीं जोड़ेगा वह एक कौड़ी का नहीं रहेगा, और जो साधु कौड़ी जोड़ेगा वह साधु एक कौड़ी का नहीं रहेगा। इनका जोड़ना अनर्थकारी है, उनका नहीं जोड़ना अनर्थकारी है। इसीलिए लोभ तो आएगा। दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, ये मिलेंगे सफर में। मेरा प्रवचन सुन करके बहुत महात्मा आसमान की तरफ देखने लगते, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। बाबा आप तो इसीलिए नहीं मांगते, आपको बरसते रहता है, बरसते रहता है। तब हम कहते तू काहे छाता लगा करके खड़ा है। हम छाता हटा लिए इसीलिए बरस रहा है, तो छाता लगा करके खड़ा है इसलिए पानी इधर उधर हो जाता है। छाता हटाओ, त्याग करो, तब आएगा। ऐसे बाबा को तो बरसते रहता है। कुछ बात है तभी तो बरस रहा है, कैसे बरस रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बरस रहा है। दो ठग मार्ग माह मिलेंगे एक कनक। कुछ सफर करेंगे, कोई दूरी तय करेंगे, तब तो ये सब मिलेंगे। मार्ग माह ही मिलेंगे। अंदर के रास्ते पर जब कोई दूर चलेंगे तब ना ये सब मिलेंगे। अभी तो रास्ता भी नहीं पकड़े हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कुछ मिल रहा है, कहाँ कुछ मिल रहा है। मांगने से मिलता है, मांगते मांगते तुम भी पागल हो जाओगे, समाज भी पागल हो जाएगा। 4-5 महात्मा चले गए गृहस्थी के घर पर। पुरुष तो थोड़े समझदार थे, लेकिन उसकी पत्नी बहुत श्रद्धालु, साधु के प्रति बहुत रहमान रहीम। अब आ गए तो देना लेना पड़ता है पुरुष को, बेचारा वो परेशान होते हैं। इनको तो दूसरे के कमाई देना है, उनको क्या लगता है, कुछ नहीं। वो तो आरती सजा करके पहुंच गई।
सतगुरु दर्श देख नहीं दहाए, भाग जगे हमरे। आरती उतारने लगी। पीछे तो पुरुष कहता है तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, भाग जगे हमरे, लेकिन देना तो पड़ेगा हम ही को, हमारे लिए तो भाग जरे हमरे। ये जो सतगुरु आए हैं, ये झोला छाप, ये सतगुरु हैं, ये भाग जगाने के लिए आए हैं। भाग जरे हमरे, क्या कहा जाए, 99% का मामला तो यही है, भाग जरे हमरे। जिनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कुछ तो अब नहीं पड़ेगा। गृहस्थी परेशान है, 30% सदगृहस्थ अब कहते हैं बाबा नहीं रहेंगे अब इसमें। क्यों? चंदा देते देते हालत खराब है, देते देते ये महात्मा का बैंक भर रहा है और गृहस्थी दरिद्र हो रहा है। मैंने कहा ये तो पहले तुलसीदास जी लिख दिए हैं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही। कलयुग में तपस्वी धनवान होंगे, असद गृहस्थ दरिद्र होंगे। ये देते देते दरिद्र हो जाएंगे, वो लेते लेते धनवान हो जाएंगे। हर साल नई गाड़ी, हर साल नई गाड़ी, हर साल नई गाड़ी, हर साल नई गाड़ी। ये कहाँ गाड़ी पर गाड़ी, ये गृहस्थ बेचारे के चक्के गिर जाते हैं, बदल नहीं पाते, गियर टूट जाते हैं, बदल नहीं पाते हैं। ये महात्मा की नए साल, हर नए साल गाड़ी, हर नए साल गाड़ी, हर नए साल गाड़ी, कहाँ से गाड़ी पर गाड़ी आ गई। तब से धनवंत दरिद्र गिरी कलि कौतुक तातन जात कही। कुछ सफर करोगे तब आएंगे, यदि आ जाए। सफर करने पर जब आता है तभी संतोष रूपी तलवार भी चलता है। इस माई को कुछ हो गया क्या है? सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है? हाय 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 हाय, सत्संग अच्छा नहीं लगता है। महंत बाबा का थान बना दिया सत्संग को। जब सफर करते हैं तब संतोष रूपी तलवार हाथ लगता है, तब संतोष होता है। सफर कुछ किया ही नहीं तो तलवार का हाथ में। संतोष रूपी तलवार उस योद्धा को हाथ में लगता है जो योद्धा आज्ञा चक्र से आगे कुछ गति कर चुके हैं, सुषुम्ना से आगे सहस्रदल कमल त्रिकुटी तक पहुंच चुके हैं। उस योद्धा के हाथ में संतोष रूपी तलवार आता है, वैराग्य रूपी ढाल आता है। जो 9 द्वार में चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए क्या ढाल और तलवार, ये तो मार खा खा करके ज़्यादा सही हो जाएंगे। विरत चरम वैराग्य ढाल है। ढाल चमड़े से बनता है, वैराग्य चमड़े की तरह होना चाहिए। इसका भाव क्या है? जैसे चमड़ा शरीर से सदैव चिपका हुआ रहता है, चमड़ा यदि हट जाए शरीर पर से शरीर अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। शरीर की शोभा चमड़े से है, उसी तरह से ध्यान की शोभा वैराग्य से है, भक्ति की शोभा वैराग्य से है। पहले हो वैराग भक्ति तब कीजिए, सत्संगति के योग ज्ञान तब लीजिए। ऐसा उपजे ज्ञान भक्ति को पाई के, हारे पलटू ले जाओ परे मार ठीक ठहराई। वैराग्य रूपी ढाल, वैराग्य जैसे चमड़ा शरीर से चिपका हुआ रहता है, वैसे ही साधक के जीवन में वैराग्य सदैव बना हुआ रहना चाहिए। वैराग्य से जैसे हीन होंगे वैसे लोभ दबोच लेगा। संतोष कितना भी आए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण ने कहा, बेटा आज मैं तुमको तीनों लोक की संपदा प्रदान करता हूँ। लोग का ठीक है आपका आदेश है लेता हूँ, लेकिन भजन में विघ्न भी होगा, का अवश्य होगा, तब नहीं चाहिए। एक दिन कहा आज मैं तुमको अष्ट सिद्धि देता हूँ, लो
तो ठीक है, आप ले रहे हो, ले रहा हूँ। भजन में विघ्न भी होगा, का अवश्य होगा। तब नहीं चाहिए, कहा आज मैं तुमको स्वर्ग की अवसरा प्रदान करता हूँ, उसके साथ रमन करो। कहा कोई बात नहीं, आपका आदेश है, स्वीकार करता हूँ, लेकिन भजन में विघ्न भी होगा, का अवश्य होगा। का तब नहीं चाहिए। जिस चीज की प्राप्ति से भजन बिगड़ जाए वह चीज तो जहर है, हमें नहीं चाहिए। भक्ति करने से ज्ञान होता है, यह ज्ञान होता है तब मन में संतोष होता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सब चीज, कुछ नहीं चाहिए। आज पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मारे मारे फिर रहे। इस बार तुम्ब के मेले में 4-5 महात्मा ने जगत गुरु का टाइटल लिया। 5-5 करोड़ रुपए एक महात्मा खर्च किए। 5 करोड़ में जगत गुरु की उपाधि को खरीद लिया। शंकराचार्य जगत गुरु बने थे, पैसे खर्च करके बने थे। जगत गुरु रामानंद स्वामी, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये सब पैसे लगा करके जगत गुरु बने थे। महर्षि की टाइटल, परमहंस की टाइटल खिलवाड़ हो गए। मेरे मन में तो होता है, मेरे मंच पर जितना बैठे हैं आज सबको मैं बना दूं, लिस्ट पकड़ा दो महर्षि और परमहंस का, जाओ निकलो झोला लेकर के, दक्षिणा उतगड़ी मिलेगी। कुछ नहीं समझते हैं। जिनको महर्षि जल्दी जल्दी में लिखने के लिए भी नहीं आता है, यदि आप लिखने के लिए कहिए लिखो तो जल्दी से 5 सेकंड का टाइम देते हैं, लिखो तो गड़बड़ा जाएगा लिखने। जिनको लिखने के लिए भी नहीं आता है वो अर्थ क्या समझेगा? अब क्या कहें? दोनों तरफ मामला गड़बड़ है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कही, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। धर्म खतरे में है। इतनी बड़ी उपाधि है, महर्षि की उपाधि, परमहंस की उपाधि। अंधकार में रहने वाला जीव कौवा कहलाता है, प्रकाश में रहने वाला जीव हंस कहलाता है, और अंदर के अनहद अनाहत नाद को दिन रात सुनने वाला जीव परमहंस कहलाता है। थोड़ा सा अपने को भी तो टटोलो। दुनिया कह रहे हैं तो हम मान लेंगे, लिखने लग जाएंगे। अपने को भी तो टटोलें कि हम प्रकाश को भी देख पाए कि नहीं देख पाए। हंस की योग्यता नहीं, परमहंस की बात करते हैं, ये कुछ भी नहीं। लगाने वाले भी वैसे, सुनने वाले भी ऐसे, करने वाले भी ऐसे। ऐसा ही समाज जब मिल गया है, जैसे मैंने दिन में सुनाया था, मिल गया है, चल रही है गाड़ी, ये सब खूब मिलेगा। मान बराई जब ते आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भवन लागे लगन राम से छूटी। बहुत कुछ मिलेगा। संतोष रूपी तलवार से इन सब चीज़ों को काट काट करके हटाना पड़ेगा। 1968 ईस्वी में हमारे गुरुदेव हरिद्वार के अखिल भारती में गए हुए थे। वहाँ गेट पर गुरुदेव के नाम में महर्षि शब्द लगा करके फ्लैक्स लगाया गया था। उस फ्लैक्स को देखते ही गुरुदेव ने कहा उतारो इसको जल्दी से, हमारे में योग्यता नहीं है। जब तक उस फ्लैक्स को उतार नहीं दिए गए तब तक गुरुदेव पंडाल में प्रवेश नहीं किए। ऐसे गुरु के हम लोग चले हैं। और ऋषिकेश में महर्षि में योगी के बगल में बैठ करके गुरुदेव प्रवचन में सुना रहे हैं। लोग हमको महर्षि कहते हैं, हमको बड़ा संकोच होता है। महर्षि तो ये हैं, महर्षि में योगी के लिए। महर्षि में अनुभव प्रकाश पुस्तक है, उसी में यह प्रवचन है, पढ़िए आप लोग। 1978 ईस्वी का प्रवचन है। महर्षि तो ये हैं, हमको बड़ा संकोच होता है यदि हमको कोई महर्षि कहता है। आज फूलते हैं, चौरे होते हैं, मेघनाथ की तरह गर्जना करते हैं उपाधि सुन करके। यह सब नहीं, अब गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा।
मैं सबका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए भरी सभा में बोलता हूँ। किसी तरह से समाज बच जाए, बोलने वाले भी बचे, सुनने वाले भी बचे। समाज को बचाने के लिए मैं आया हूँ, समाज को बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूँ। विरत चर्म संतोष कृपाना वैराग्य ढाल है। हर बात से वैराग्य हो। पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मकान मिले, दुकान मिले, दुनिया की वाहवाही मिले, सुनो तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। यहाँ तक वैराग्य की बात आती है। ब्रह्मलोक का पद, विष्णु लोक का पद, शिवलोक का पद जो तृण के समान त्याग सकता है, वह परम विरागी है। वैराग्य रूपी ढाल, जो आए काटते जाओ, जो आए काटते जाओ। आत्मा का लक्ष्य तो परमात्मा है। हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पहियों लावा पारी, काहे के लिए बीच में पड़ते हो इधर उधर। वहाँ पर लक्ष्य को प्राप्त करोगे, पहियों लाभ अपारी। यह तो पार वाला लाभ है। हरि जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर लोगे तो अपार लाभ है। पहियों लाभ अपारी, चरण दास तो तू समझा मेरे मन बारंबारी। अपार लाभ मिलेगा। विरत चर्म संतोष कृपाना, जो कुछ भी आए वैराग्य रूपी ढाल के सहारे रोको उसको। जो भी सामने आए, यदि वैराग्य से नहीं रुके तो संतोष रूपी तलवार से काट करके बाहर करो, आने नहीं दो सामने। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान ही फरसा है। दान परस, फरसे का प्रयोग कैसे होता है देखे हैं? ऊपर से नीचे, फरसे का प्रहार ऊपर से नीचे होता है। दान फरसा है। जो आपको दे रहा है वह आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। आप खुश हो रहे हैं, कोई देता है तो आप खुश होते हैं। किसी के देने पर आप खुश हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप रास्ता तक नहीं पकड़े हैं, इसलिए खुश होते हैं। ये आपके ऊपर प्रहार हो रहा है। हमारे गुरुदेव को 10,000 की चादर पश्मीना की, समझिए 60-70 साल पहले किसी धनवान व्यक्ति ने दिया था। मणिहारी आश्रम की बात है। रात भर वो देने वाले भी रहे। सवेरे में एक गरीब आदमी ठंडी के मारे कांपता हुआ आया गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ने कहा, महावीर जी, संतश्री परमहंस जी महाराज का पहला नाम, महावीर जी, शाम में जो सेठ जी चादर दी थी वो दे दीजिए। एक बार शरीर पर भी नहीं रखे, तुरंत दे दीजिए उनको। अब तो वो देख करके बड़ा भिन्नाया, महाराज हम बहुत दूर से लाए थे, बहुत पैसे लगा कर लाए थे, आपने एक बार भी ओढ़ा नहीं, तुरंत दे दिए। गुरुदेव ने कहा, तो दान किया था कि रखने के लिए दिया था? सो बताओ, एक बात बताओ। हम तो दान किए थे, दान किए तो हमारा हो गया। जब हमारा हो गया, हम ओढ़ना चाहते थे, दे दें। यदि तो रखने के लिए दिया था तो सुन ले बेटे, 5 चादर तुमको खरीदवा करके दिलवा देते हैं। तब वह लाज में पड़ करके हाथ जोड़ लिया। ये देखो, जो दे रहा है आपके ऊपर प्रहार कर रहा, आप खुश हो रहे हो। लेकिन गुरु महाराज से प्रार्थना करना, हमें कोई कुछ दे, सरकार हमारे दिल में खुशी नहीं हो, हम भीतर से भयभीत होकर के स्वीकार करें। वो नजर से ओझल हो, उसका तिरस्कार करें। उनको खुश करने के लिए स्वीकार कर लो, वो नजर से ओझल हो। बाएं हाथ में दिया है, दायां हाथ से उसका त्याग कर दो। एक हाथ से स्वीकार, दूसरे हाथ से तिरस्कार। हटो तुम यहाँ सामने, घायल करने के लिए आया। दान करता है, देने वाला प्रहार कर रहा है, लेने वाला घायल हो रहा है। लेने वाला बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। इस बार कुंभ के मेले में
380 कंबल हम मंगाए। किसी ने 200 भेजा, किसी ने 100 भेजा, किसी ने 80 भेजा। बांटने के लिए हमारे पास भेजा गया था। और भी 4 गांठ, बड़ा बड़ा गांठ बना करके झोला मंगवाया था सबको बांटने के लिए। मैंने बड़ी खुशी थी। बहुत बड़ा मंच बनाया था। हमारे बहुत साधु गुरु भाई आएंगे, मंच पर बैठेंगे, सबको लास्ट में बढ़िया से विदाई करेंगे। इतना बड़ा मंच, मैदान साफ है, 1/4 मंच नहीं भरा हुआ था। 1000 से ऊपर महात्मा बिहार से पहुंच चुके थे कुंभ में। हम आस लगाए हैं कि मंच पर आएंगे, सबके लिए सब कुछ रखे हैं। 2-4 आए, एक दिन में चले गए, 2-4 आए, एक दिन में चले गए। मैंने कहा इतनी जल्दी भागते हैं, कोई तकलीफ कर रहे हैं? रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, विदाई वगैरह की सारी व्यवस्था, फिर इतनी जल्दी क्यों भागते हैं? आप बहुत बुरे समय में अधिक जन शिविर रखे हो, ये बुरा समय है। कुंभ के मेले में दुनिया के लोग शिविर लगा रहे हैं, हम लगा बहुत बुरा समय। हाँ, साधु का सीजन चल रहा है, साधु का सीजन चल रहा है। आप कितना कंबल दोगे? एक, हाँ तुमका तो एक ही। 1 महीना में तो हम 150 कंबल मांगेंगे, 150 छाता, 200 जूते। पूरे कुंभ में 1 बैलगाड़ी सामान हम कमाएंगे। साधु का सीजन है कुंभ का मेला, और आप हमें फंसा करके मारना चाहते हो। 1 कंबल दोगे, 1100 रुपये दोगे, 1 झोला दोगे, इतने से ये सीजन चलेगा? ये हालत है। 9 द्वार के साधु की ये हालत है। जब 10वां द्वार से आगे बढ़ेंगे तब आप कनक और कामनी को ठग समझेंगे। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे। देने वाले को प्रहार करने वाले समझेंगे, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे। आ जाओ कोई दान करने वाले, ओम जय जगदीश हरे देने वाले को देख करके आरती उतारते हैं। अब आ गए सेठ जी, पता नहीं कितना क्या क्या दे करके जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे। जो साधु देने वाले को देख करके भीतर से आह्लादित होता है, उसका पतन अवश्यम भावी है। दान परस दान फरता है, प्रहार हो रहा है। अरे बकरी चिल्लाती है प्रहार से, कुत्ता चिल्लाता है प्रहार से, जानवर चिल्लाता है प्रहार से, पक्षी चिल्लाता है प्रहार से, तो साधु होकर के प्रहार से प्रसन्न होता है। साधु प्रहार से प्रसन्न हो जाए तो साधु का जीवन अनर्थकारी हो जाएगा। प्रहार से प्रसन्नता अनर्थ हो गया, जानवर चिल्लाता है और ये लोग बड़े खुश होते हैं। प्रहार से प्रसन्नता। घायल हो जाओगे फिर क्या लड़ोगे? घायल वीर क्या लड़ेगा? मन रूपी रावण से घायल वीर क्या लड़ेगा? हाथ पैर समेट करके भाग जाएगा। दान परसु दान फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तीक्ष्ण बुद्धि, सत्संग से प्राप्त बुद्धि जो है बर्छी है। बर्छी उसको कहते हैं जिसके दोनों तरफ धार हो, दोनों तरफ धार। बर्छी में, तलवार में एक ही तरफ धार। दुधारी तलवार को ही बर्छी भी कहते हैं, दोनों तरफ धार। भीतर में रिद्धि सिद्धि का प्रलोभन मिले उससे भी बचना है, बाहर से दानियों का दान मिले उससे भी बचना है। बाहर के प्रहार से भी बचना है, भीतर से भी प्रहार से बचना है। सत्संग से बगी हुई बुद्धि तीक्ष्ण बर्छी है, वही बचाती है। दोनों तरफ से खतरा है, उनसे बचना है।
बाहर से बचेंगे तो भीतर का प्रहार, भीतर से बचेंगे बाहर। बुझ सकते प्रचंडा वर विज्ञान, कठिन को दंडा, श्रेष्ठ अनुभव ज्ञान, कठिन धनुष है। अमल अचल मंत्रोण समाना, समझम नियम श्री नाना, निर्मल और स्थिर मन ही तर्कस है। बहुत समय हो गया, निर्मल और स्थिर मन ही तर्कस है। तर्कस में कचरा होगा, तर्कस गीला होगा, उसमें तीर लक्ष्य भेद नहीं कर पाएंगे। मूर्छा लगा हुआ तीर से क्या लक्ष्य भेद होगा। तीर का अगला भाग जो है चमकना चाहिए। तीर के अगले भाग में चमक तब होती है जब तर्कस साफ सुथरा सूखा हुआ होता है। अमल अचल मन, निर्मल और स्थिर मन ही तर्कस है। मन की निर्मलता हो, मन की स्थिरता हो, उस निर्मल और स्थिर मन से तीर की सुरक्षा होती है। समझम नियम से मुखराना, संयम नियम। सुबह में आपने सुना था यम नियम के भेद, वे ही सिली मुखनाना। अनेक प्रकार के तीर हैं। कवचा भेद विपर गुरु पूजा है, समझे पाए दूजा। माइया भाग रही था, हम भी अब भाग रहे हैं। कवचा भेद विपर पद पूजा है, समझे पाए दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मण और गुरु की पूजा विप्र कहते हैं जो विगत प्रपंच हैं। प्रपंच से रहित जो गुरु हैं, उनके चरणों की सेवा ही जिगर बख्तर है। पहुँचे हुए संत सदगुरु की सेवा जो करेंगे, वे विकारों के प्रहार से सदैव बचते रहेंगे। यही सब विजय उपाय दूजा। संसार की शत्रुओं को जीतने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सखा धर्म में सरस जाके जीवन कहानी खत्म ताके, महाजय संसार को जीत सके सवीर। जाके असर हो जुड़ा सरम सकामती धीर। यही सब सुनाने समझाने के लिए 2 दिनों का कार्यक्रम रखा गया था। हमने तो बहुत प्रयास किया सुनाने का। आप लोग भी जितना प्रयास किए उतना सुने, जो नहीं प्रयास किए वो नहीं बढ़िया से सुन पाए। इस प्रयास में जिन्होंने तन मन धन लगाया, उन समग्र आयोजक मंडल के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। समग्र श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। मंचस्थ महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद। गायक वादक के लिए साधुवाद। देश विदेश के लोग MM यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन अव्यक्त श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। दिल्ली से हमारी गोपाल जी की टीम आती है इस चैनल को चलाने के लिए, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। पंडाल बनाने वालों के लिए शुभकामना, बिजली बत्ती लगाने वालों के लिए भी शुभकामना। जैसे जैसे माइक वालों ने भी पार लगा ही दिया है, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। भोज भंडारे जो मनाए खिलाए, स्वयं सेवक का भी जैसे तैसे काम पूरा कर ही दिए हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। सबके लिए शुभकामना मंगल कामना। साधु कभी भी किसी के लिए बददुआ नहीं करता, सबके लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। एक छोटा सा भजन सुन लेना, जो आध्यात्मिक आरती हो जाएगी। और अब तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो डिमिया मेरे साथ। अररिया जिला में पास में डिमिया है, आ जाना सुबह से। वहाँ मेरा नॉन स्टॉपेज कार्यक्रम चल रहा है, सुबह करके अररिया जिला का कार्यक्रम बॉर्डर पर ही है, आकर के सुनना। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। एक सूचना है, इस आयोजक समिति का तरफ से आमदनी और खर्च का हिसाब लेकर के आए हैं हमारे सचिव महोदय इंद्रलाल शाह जी। जमा आमदनी 17,500,000 रुपया और जमा खर्च 16,00,000
60,500 रुपया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो करना बंदगी और भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा। तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तो काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी। तू कर सत्संग का श्रवण धीरे धीरे, तू कर सत्संग का श्रवण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान, सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा। तो छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, तो छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ काम, तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा, तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा। तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, तू कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको, मिलेगा तुझे खोज जिसकी है तुझको। धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, धर्म से जो होगी लगन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण। लगा मुख को प्याला तू सत्संग वाला, लगा मुख को प्याला, लगा मुख को प्याला तू सत्संग वाला, लगा मुख को प्याला तू सत्संग वाला। मिटा देगा दर्द और कुहन धीरे धीरे, मिटा देगा दर्द और कुहन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति, गुरु सेवा तेरी तेरी देश भक्ति। उठाएगी तेरा वतन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। की जय। अंतर ज्योत होत लख दीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धरी जय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिय हार गुही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजै। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर
रस भीजे पीली पीली हो सूरत मत वाली चल चली उमगी अमी रसरी जय कोट भार छवि तेज उजाली अलख पार लखीला लगी जय छिन छिन सुर अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजे चमकत करक करक गुरु धामा उलटी आलल तुलसी तन पीजे आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल का सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योत अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय सर्ग सुर अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही लीजय ऐसी जुगति काया धर त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल छीजय भव खंड आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो जहाँ बैठे हैं वहीं से प्रणाम कर लीजिए, मंच के बगल में आप लोग भीड़ नहीं लगाइएगा। Yeah.
अच्छा खेल्नु ए भाइ खेल्न न भने अब यही सँगसँगै म चाहिँ आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्छु। बाई बाई श्री सत्यगुरु महाराज की जय। आपको ढोल सीखा जाएगा लेकिन आप लोग ऐसे सीखा हुआ था ले लिए तो आप जाकर के कहीं आपका या कार्यालय के बगल में कहीं छोड़ दीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। श्री सतगुरु महाराज हेर्नुहोस् गाइस कति राम्रो भ्यू छ, यति राम्रो रमाइलो छ, पुरै राम्रो घाँस छ, भ्यू मजालेको छ। हेर्नु होला क्या दामी छ, चारैतिर घुमिरहेको। वाउ, श्री सत्यगुरु महाराज की जय हो। आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको मा तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने फेरि प्रतिज्ञा दिनुहोला र प्लिज सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। फर्स्ट बाई बाई। ल मेरो लागि पनि ल एउटा श्री सत्यगुरु महाराज की जय हो। हाँ जोर से श्री सत्यगुरु महाराज की। ल यसको लागि लगभग म पनि यहाँ बसेको छु। यो प्रसादी खानको लागि निकै खुसी लागेको छ। म पनि बसेको छु। प्लिज तपाईँहरू पनि आउनु होला प्रसादी खाना श्री सत्यगुरु महाराजको लागि। ठिक छ, धन्यवाद। म पनि पाइसकेँ यो गिलास थाल। अब पानी पनि दिनुहुन्छ। त्यो यहाँ चाहिँ के रहेछ भने आलु कोपीको तरकारी छ है। अघि म तपाईँलाई देखाइहालेँ कति 15 फिटको यो थियो चुलो थियो भने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म पनि प्रसादी खानलाई तयारी छु। पानी पाएँ, तरकारी पाएँ र खाना पनि पाइसकेको छु। म पनि सुरु गर्दैछु। हुन्छ, राम्रै छ। तपाईँ पनि आउनु होला। म चाहिँ यो खाना पनि प्रसादी पनि खाइसकेँ। अब प्लिज फर्स्ट बाई बाई बाई। हमारे प्रहरी प्रशासन भी वह कार्य में जुड़े हुए, इसलिए निवेदन होगा